हेलो गाइस। टुडे हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं आपको पेपर के हिसाब से आपकी एनसीईआरटी कवर करूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो एनसीईआरटी पढ़ने में। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आज पूरा क्लियर, यही कोई बहुत जल्दी स्पीड में कर दूँगा। देखिए चैप्टर नेम क्या है, केमिकल के। देखिए आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड क्रिएशन। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी समझा दे रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। इसका मतलब क्या है कि नीचे की जो 1 2 3 4 5 6 चीजें दी होंगी लाइन, ये कह रही है कि ये डेली बेसिस में आप क्या देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती हैं। देखिए मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जब हम लोग मिल्क को ऐसे ही रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो उसमें से क्या होता है कि उसका वाटर अलग हो जाता है और दही टाइप का वो अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन एक होती है, उसके कारण ये अलग हो जाता है, उसे भी एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एन आयरन तवा पैन मील is left exposed to humid atmosphere। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोग आयरन को जब भी हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते तो उसमें जंग लग जाती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। जब आयरन माना कि जैसे कि हम लोग फेरस है, आयरन है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो फेरस ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें जंग लगने लग जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही कहलाती है। अब देखिए ग्रेप्स गेट फॉर्मेट, ये भी एक केमिकली रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, ये भी एक मतलब इसे भी हम लोग केमिकली रिएक्शन कहेंगे। खाना बन जाता है, कुछ चीज पक जाती है, ये केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। या तो फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकली चेंज हो रहा है। फूड गेट डाइजेशन इन आवर बॉडी, ये भी एक, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। डाइजेस्टेड कैसे हो जाता है, देखिए कैसे हो जाता है हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग के पेट में, स्टमक में एक एसिड पाया जाता है। एसिड में स्टमक विच इज क्या कहलाता है, HCl, विच हेल्प्स टू डाइजेशन टू डाइजेस्ट, सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट, ठीक। ये रेस्पायर भी एक केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगी। हम लोग के शरीर में जो ग्लूकोज होता है, कार्बन होता है, ग्लूकोज होता है, उसको एयर के प्रेजेंस में वो भी हमें एनर्जी देता है। एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से मिलके केमिकली रिएक्ट करता है तो वो हम लोग को एनर्जी देता है, प्लस बाय और भी प्रोडक्ट
रिलीज होते हैं जैसे CO2 करके, वो मैं अभी नहीं लिखा हूँ, नीचे आपको पता चल जाएगा अभी आगे आगे चल के। In all above situation, the nature and identity of initial substance have somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical changes matter in the previous classes. Whenever chemical reaction occurs, we say the chemical reaction taken place. ये केमिकल रिएक्शन हम लोग कब करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो कोई भी केमिकली जो भी केमिकली चेंजेस उसमें होते हैं, हुआ जरा से भी, तो उसे हम लोग कह देंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। देखिए जैसे कि मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक, ये हम लोग टोंग की मदद से हम लोगों ने इसको पकड़ा मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम, सॉरी फिर ये देखिए आप, ये मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक, इसे हम लोग ने टोंग की हेल्प से पकड़ा और इसे हम लोग बर्न कर रहे हैं। बर्न करने पे ये ऐश जो वाइट कलर की ऐश पर बची है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कैसे, ये मैग्नीशियम है, इसे हम लोग एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो क्या बना, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग देख लीजिए कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ तो ऑक्सीजन का 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लिख, इतना इजी होता है और आपके लेवल में बहुत ईजी आता है। आप देखिए, ठीक समझ गए आप, मैग्नीशियम +2 आयन होता है और ऑक्सीजन -2 आयन होता है। ठीक, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी, 3 हो गई क्या एक्टिविटी, छोड़िए, हम एक्टिविटी के लिए आपको अलग से एक वीडियो देंगे, इसमें हम सिर्फ आपकी थ्योरी कवर कर रहे हैं। मेन थ्योरी, केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक, देखिए इसमें क्या कहा गया है, can describe as when magnesium ribbon is burnt in oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसे बर्न किया गया है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ chemical reaction in sentence from a quick long, it will written in the shortest form. The simplest di- way to do this is what write it in the form of word equation। ये वर्ड इक्वेशन डायरेक्ट, जो देखिए हम लोग के साथ ये जो हुआ है मैग्नीशियम वाला ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पहले थे तो उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और मिल के बाद में क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम लोग प्रोडक्ट बने बोलेंगे। भले ही इतना समय लगा लेकिन हम लोग एक लाइन में इसे ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, LHS। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। RHS को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। अब ये केमिकली रिएक्शन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता दिया गया है। इन देयर इज एनी, वो आपका पूरा वर्ल्ड प्रेस इस वर्ड को एक्सप्रेस करके ये लिखा गया होगा, वर्ल्ड इक्वेशन। अब ये देखें उनके सिंबल को इस्तेमाल करके कितनी छोटे में हम लोगों ने लिख दिया कि मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है,
ऑक्सीजन को इससे डिनोट करते हैं और मिलके क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। वैसे बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे जिंक एग्जांपल जो लिखा है, जिंक H2SO4, ये रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, ZnH2 को रिप्लेस कर देगा, ये बनेगा H2 गैस है कि। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4 है, HSO4 कितने हैं, एक ही। चलिए ठीक है, बट हाइड्रोजन 2 हैं तो भी ठीक है, Zn 1 है वो भी ठीक है, बैलेंस्ड है। इज इट बैलेंस्ड, इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। देखिए Zn 1 है, Zn 1 कंफर्म है, H4 एक है, ये भी कंफर्म है, ये भी ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये देखिए ये आयरन है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या करता है, रिएक्ट होने के बाद इसकी रिएक्शन बनाता है। इज इट बैलेंस्ड, इसे बैलेंस देखिए कैसे करता हूँ मैं, दिखा रहा हूँ आपको कैसे होती है बैलेंसिंग। सबसे पहले ऑक्सीजन पे आ जाइए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया, ये 8 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 बना दिया। उसके बाद 3 ये है, 3 ये लिख दिया। आपकी बैलेंस होगी आपकी केमिकल रिएक्शन। बाकी 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 आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए बेकार की चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ अभी। जैसे समझाऊँ, देखिए चलिए, राइटिंग अ सिंबल ऑफ physical state, carefully examine the above balance equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has given in the equation about the physical state के बारे में नहीं दिया कि जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम कौन से स्टेट था, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था उस समय, तो बाद में मैग्नीशियम को सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम लोग एस का सिंबल बना देते हैं। ठीक, इसी को फिजिकल स्टेट शो करने को कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आयरन है, आयरन किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड गैस के स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में बना फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ का हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेट में है, इसे ही हम लोग कहते हैं फिजिकल शो करना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से एक क्वेश्चन आपका हमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या है कि एक बंद कमरे में अगर पहले जैसे चूल्हे या किसी चीज़ में आग तो लगी है, अगर देखिए वो कार्बन है, जल रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, एयर मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक, जो गैस होती है। लेकिन अगर ये बंद कमरा है, यहाँ पे आग जल रही है, वहाँ कोई औरत बैठी खाना पका रही है, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये गैस पॉइजन गैस के तरीके काम करती है, जिससे कि रात भर अगर उसे ये गैस लगी या महका या सिर्फ उसने इनहेल करी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। बाकी ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में, in front of sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll, chlorophyll
क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन, वाटर। ठीक, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार पता है, ये भी आगे चल के बायोलॉजी में भी। बाकी ये क्वेश्चन तो आप हो ही चुके होंगे, मैं आपको बस थ्योरी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कमेंट कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या टाइप्स हैं? वी लर्न इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms or element do not change. Atoms of one element do not change into those of another element. ठीक, ये important बात है। Nor do atom disappear, nor do atom disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, the chemical reaction involves the breaking and making the bonds between atoms produce new substance। अरे रुकिए, आपको समझा देगा अच्छे से। ये सब लैंग्वेज ही है। अच्छा, देखिए जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ये दो चीज़ याद रखिएगा, पेपर में आता है। क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये दो चीज़ें एग्जाम में आती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। क्विक एंड स्लैग लाइम।